सके। राधा कृष्ण की इस मिलन की कहानी बहुत अद्भुत है। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे और ना कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को न केवल जानती थी बल्कि उनके मन और उनके दिमाग को भी समझती थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वे पहले से ही भाप लेती थी, इसलिए शायद उन दोनों को उस समय कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आखिर राधा को अलविदा कहकर कृष्ण लौट आए और आकर गोपियों को भी समझाया और अनुमति लेने के बाद वहां से चले गए। और वृंदावन कृष्ण के बिना सूना हो गया। न कोई चहल पहल थी और न ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई मिलना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़ा रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती और ऐसे ही लंबा अरसा बीत गया। लेकिन आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। जो हर लड़की के साथ होता है वही राधा के साथ भी हुआ। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन संतान घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी कृष्ण मौजूद थे। दिन बीतते गए, वर्ष बीत गए और समय आ गया था कि अब राधा काफी वृद्ध हो गई थी। और फिर एक रात वे चुपके से घर से निकल गई और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारिका नगरी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार उन्हें मौका प्राप्त तब हुआ जब कृष्ण काफी लोगों के बीच घिरे हुए खड़े थे।